नहीं, हमें तो 8-9 महीना हो गया। अच्छा, यहीं पर रह रही, यहीं पर। स्वागत है दोस्तों एक और नए वीडियो में। तो कैसे हो आप? अभी आप लोगों को लेकर आए हैं चित्रकूट धाम, जो कि चित्रकूट की घनघोर बीघड़ जंगल और सड़क के किनारे जो भी मंदिर हैं, साधु महात्मा उनके लगातार आप लोगों को दर्शन कराते आ रहे हैं। तो एक और कुटिया है जो कि हमें रास्ते में मिली हुई है, तो उनके हम महाराज जी के और कुटिया के दर्शन आप लोगों को कराते हैं। तो यहाँ पर एक कुटिया है महाराज जी की और मंदिर है हनुमान जी का। तो चलते हैं और महाराज जी से बात करते हैं। आइए सर, चाबी तो खींचिए। देखिए दोस्तों, ये कुटिया है महाराज जी की। और छोटू हनुमान जी की मूर्ति विराजमान। अच्छा, तो आप पहले से यहीं रह रहे कि अभी आए? नहीं, हमें तो 8-9 महीना हो गया। अच्छा, यहीं पर रह रही, यहीं पर हनुमान जी महाराज की सेवा करती हूँ। अच्छा अच्छा, विश्राम, खाना पीना सब यहीं बना? कहाँ है जहाँ पे हम तो चलता जो भी देता पानी कोई ठिकाना रहता। तो देखिए दोस्तों, यही वो महाराज जी हैं जो चित्रकूट धाम में और चित्रकूट की बीहड़ घनघोर जंगल में तपस्या कर रहे हैं। एक छोटे से बालक हैं। इनकी उम्र बताई जाती है कि करीबन से 7 साल की उम्र से ही साधु संत बन चुके थे। और देखिए 7 साल की उम्र बहुत ही छोटी रहती है। हमारी 7 साल की उम्र खेलने कूदने की रहती है। तो हम महाराज जी के पास जाकर पहुँचे और महाराज जी को मैंने सारा सामान सौंप दिया। तो देखिए महाराज जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मुझे आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों देखिए, महाराज जी इस प्रकार से रहते हैं। महाराज जी अपना आटा पानी लगाने लगे और हमें सुनाने लगे कि हम चित्रकूट के घनघोर बीहड़ जंगल में हम रहे हैं। हमने 3 साल इस अवैध तपस्या की है और 5 साल एक जगह और तपस्या की है। देखिए दोस्तों, महाराज जी के प्रसाद भोजन का समय हो चुका था, तो ठाकुर जी को भी प्रसाद लगाना था। तो महाराज जी ने सबसे पहले आटा लगाया और आटा लगाकर बोले कि आप भी पा लीजिए और प्रसाद पाकर ही जाइए। और अभी 10 बजने को जा रहे हैं और हमें भोग लगाना है। तो हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले खाना बनाया जाए। तो मैंने कहा कि चलो महाराज जी ठीक है, अच्छा है, आप खाना बनाओ, तब तक मैं आपके पास बैठ जाऊं। तो थोड़ी बहुत हमारी और महाराज जी की बातें होने लगीं और महाराज जी से चर्चा करते रहे कि महाराज जी आपने कहाँ कहाँ भ्रमण किया। तो महाराज जी बोलने लगे कि हम छोटी सी उम्र से ही साधु बन गए थे। करीबन से 7 से 8 साल की उम्र थी, तो तब से हम घर नहीं गए हैं लौट के। और तब से हमने पूरे भारत में भ्रमण कर लिया है। कोई भी धाम, कोई भी क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ पर हम नहीं गए हैं। और सबसे ज़्यादा हम यहीं पर चित्रकूट में रुके हुए हैं, जो हमारे गुरु महाराज जी रहते थे जंगल में। तो जंगल में करीबन से हम 5 साल एक जगह रुके हुए हैं और 3 साल एक जगह रुके हुए हैं और भी कई जगहों पर घूमे हुए हैं। तो जब मैंने महाराज जी से बात की कि महाराज जी आप इतनी बीहड़ घनघोर जंगलों में जब रहते थे अकेले, तो आपको डर नहीं लगता था? तो महाराज जी बोले नहीं 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 नहीं, मुझे डर नहीं लगता था। मुझे तो किसी का डर नहीं था। मुझे तो सिर्फ परमात्मा ही दिखाई देते थे। जहाँ भगवान है तो वहाँ डर किस बात का? भगवान को तो हम सबकी प्राणी की चिंता है, तो सबको देखने वाले भगवान हैं, तो हमें डरना नहीं चाहिए। तो महाराज जी से मैंने पूछा कि महाराज जी वहाँ पर जंगल में भोजन पानी की व्यवस्था कैसे होती थी आपकी, हो पाती थी या नहीं हो पाती थी? तो बोले किसी भी भगत को भगवान ने भेज दिया किसी भी बहाने से। तो जैसे आप आए हैं और आप हमारी सेवा करके जा रहे हैं, तो इसी प्रकार से कई प्रकार के भगत आते थे और आ जाते थे। तो वो हमारी सेवा कर जाते थे, आटा पानी राशन पानी की और सब्जी की, तो उसी में पा लेते थे। मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी जैसे कोई अगर राशन पानी के लिए अगर लेकर नहीं आ पाया तो फिर आप क्या करते थे? तो महाराज जी बोले फिर जड़ी से काम चलाते थे। जैसे अगर राशन सामग्री हमारे पास नहीं है तो हमारे पास एक जड़ी बूटी रहती है, उसी को खा लेते हैं और 24 दिन तक उससे भूख नहीं लगती है। दोस्तों जब मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी जैसे आपके पास भोजन प्रसादी के लिए अगर आटा पानी नहीं है तो आप कहीं मांगने के लिए जाते हो? तो महाराज जी बोले नहीं, मैं कहीं मांगने के लिए नहीं जाता हूँ। जो भी भगत आ जाता है हमारे लिए, तो हमारे लिए वो सेवा करके जाता है। और अगर नहीं भी सेवा कर पाता है तो कोई बात नहीं, हम कह देते हैं कि हमारी सेवा नहीं करो लेकिन हमारे ठाकुर जी की सेवा कर दो, उसी में हमारा कल्याण हो जाए। बोले महाराज जी कि हम किसी से आज तक कहीं कुछ मांगने के लिए नहीं गए हैं। जिसके पास जो भी श्रद्धा होती है तो हमारे लिए यहीं आटा पानी दाना दे जाते हैं।
देखिए दोस्तों किस प्रकार से महाराज जी अपने भोजन में टक्कर प्रसादी बना रहे हैं। और देखिए देसी चूल्हा बना हुआ है। और देखिए महाराज जी का ये तवा है, तो तवा थोड़ा सा यहाँ टूट गया है। तो मैंने महाराज जी से बोला कि महाराज जी आपका ये तवा टूट गया। बोले नहीं नहीं, उससे अभी काम चलेगा। तो मैंने कहा चलो अगली बार आएंगे तो आपके लिए ये तवा ज़रूर लाएंगे। तो महाराज जी बोले चलो ठीक है, हम किसी से कुछ मांगते नहीं है, वैसे तो हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। फिर मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी आप दिन में 2 बार खाना बनाते हो या एक ही बार? तो महाराज जी बोले नहीं, मैं दिन में सिर्फ 1 बार ही खाना बनाता हूँ, 2 बार नहीं खाता हूँ। एक टाइम खाना खा लेता हूँ, 10 से 11 बजे के बीच में बनाते हैं तो उसी टाइम खा लेते हैं और 24 घंटों के लिए हमें हो जाता है। ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं, फिर हमें आलस आने लगती है। दोस्तों देखिए आग जलाते जलाते और आग भी बुझ गई थी, तो महाराज जी कुछ पतली पतली लकड़ियां लगाने लगे। और देखिए बहुत ही परेशान होते हैं आग जलाने में। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से महाराज जी की टिक्कड़ प्रसादी सिक रही है और काफ़ी मोटे मोटे महाराज जी ने टिक्कड़ बनाए। तो महाराज जी दोस्तों बताने लगे कि हम तो प्रभु से सिर्फ एक ही प्रार्थना करते हैं कि एक इच्छा और पूरी हो जाए हमारी। तो मैंने कहा महाराज जी आपकी क्या इच्छा बाकी रह गई है? बोले हमने सभी साधनाएं पूरी कर ली हैं, लेकिन एक इच्छा सिर्फ बाकी रह गई है जो कि हम अभी कर नहीं पा रहे हैं। महाराज जी बोले कि हमें भगवान सिर्फ इतना दे दे कि हम एक अच्छा सा बड़ा भंडारा कर सकें, जो कि हमारी कन्या होती हैं। तो कन्या हमारी माता होती हैं और माता का ही रूप है। तो ठाकुर जी की इतनी कृपा हो जाए कि हम बड़ा सा एक कन्या भोज करा दें 20-21 कन्याओं का। तो देखिए दोस्तों महाराज जी हनुमान जी विराजमान है यहाँ पर मूर्ति, और यहाँ महाराज जी भगवान की सेवा करते हैं, यहीं पर भजन साधना करते हैं। ये मंदिर है और यहाँ पर कुटिया बनाई गई है महाराज जी की। देखिए और 7-8 महीने हो गए महाराज जी को आए हुए, और पीछे भी कुटिया बनी हुई है। और देखिए यहीं पर महाराज जी रहते हैं, जो 8 साल की उम्र में बाल संत से भजन साधना करते आ रहे हैं। बाहर पे मूर्तियां रखी हुई हैं, कुछ छोटी छोटी, देखो बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई हैं, इनकी भी सेवा करते हैं यहाँ। और यहाँ थोड़े 1-2-4 मकान भी बने हुए हैं, देखिए। और यहाँ महाराज जी बात कर रहे हैं किसी से, इसी मंदिर में रहते हैं और यहीं भजन साधना करते हैं। देखिए दोस्तों इस प्रकार से जो बाल संत थे, जो 8 साल की उम्र में थे, इन्हीं का वीडियो जो वायरल चल रहा है। तो वो इन्हीं का वीडियो है जो यहाँ पर भजन साधना करते हैं हनुमान जी महाराज की। वो यहाँ पर उनकी कुटिया बनाई गई है। तो इस प्रकार से, और अब वो कोई भी आता है तो उतनी बात नहीं कर पाती कैमरे पे, वो करते नहीं है, बात करने से मना करते हैं। तो जितना होगा हमने आप लोगों को उतना दिखा दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से रहा था वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा है? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। जल्द ही मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।